इस लेसन में मैं आपको अरेज एंड फॉर लूप का नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी, जिसमें हमने बॉल्स को मूव करवाना है। इससे पहले कि हम आगे चलें, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं ताकि आपको याद आ जाए। देखिए, इस प्रोग्रामिंग में मैंने क्या किया था, इस प्रोग्रामिंग में इफ कंडीशन हमने अप्लाई की थी ये, और इसको मैं आपको पहले रन करवा के दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या आउटपुट आई थी। देखें, जिसको हमने यहाँ पेस्ट किया और रन जब हमने किया तो हमारे पास एक सिंगल इलिप्स बना था, यानी सिंगल बॉल बनी थी, जो जैसे ही वो एक्स और वाई इससे टकराती थी, यानी विड्थ और हाइट से टकराती है बॉल, तो अपनी डायरेक्शन चेंज करके रैंडमली मूव कर रही है। अब मैंने आपसे कहा कि अगर सपोज हमें यहाँ 10 बॉल्स चाहिए, 8 चाहिए, यानी 100 चाहिए, मल्टीपल बॉल चाहिए, तो कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, वो हमने आज का टॉपिक हमारा ये है कि मल्टीपल बॉल्स को हमने मूव करवाना है। इसके बाद लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था, देखिए हम सीख रहे हैं अरे, अरे के थ्रू हमने काम करना है। और मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप ये स्क्वायर ब्रैकेट का साइन देखें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको फौरन मालूम हो जाना चाहिए कि ये हम अरे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखें, मैंने अरे बनाया था, फ्लोट डाटा टाइप है और ये रिप्रेजेंट करता है अरे को, एक्स इसके ये एलिमेंट्स हैं, वाई अरे के ये एलिमेंट्स हैं, राइट। और इलिप्स हमने बनाया था, उसमें मैं आपको ये दिखाती हूँ यहाँ कितने इलिप्स बनाए थे। ये लास्ट लेसन है, अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली आप देख लें, ताकि आपको और ज़्यादा सीखने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं उसको भी साथ में शामिल कर लूँ तो। देखिए, हमारे पास ये 6 बॉल्स थी। 6 बॉल्स क्यों थी, इसलिए कि ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स इसके थे, 6 इसके थे। ये एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स और वाई, एक्स और वाई एक्सिस थे, इसलिए 6 बॉल आई थी। लेकिन ये बॉल स्टैटिक थी, ये रुकी हुई बॉल्स हैं, राइट, मूव नहीं कर रही। हमारा पर्पज ये है इस लेसन में कि हमने इनको मूव करवाना है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, आगे चलते हैं। देखिए, इसके लिए हमने करना होगा कि ये जो हमने लास्ट लेसन तक काम किया था, ये फ्लोट, ये सेकंड स्लाइड और ये जो फर्स्ट स्लाइड है, इन दोनों को हमने ज्वाइन करना है, इन दोनों पे हमने काम करना है। तो हमारे पास वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा कि मल्टीपल बॉल्स कैसे आपने रन करवानी है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, यहाँ मैंने एक नोट लिखा है कि कंट्रोल प्लस स्लैश सिंबल और फ्रॉम द एडिट मेन्यूज का क्या मीनिंग है। देखिए, ये पोर्शन जो है फिलहाल हमने यूज नहीं करना अपनी प्रोग्रामिंग में। मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ, जो भी प्रोग्रामिंग लिखी है, सपोज सपोज अगर हमने ये नहीं यूज करना, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि इसी को कॉपी करके आपको दिखा देती हूँ। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ हमने पेस्ट किया, क्योंकि जब हम इन दो को मिलाएंगे, मिलाने तो हमने पूरा है, इसको भी और उसको भी मिलाएंगे, कोई चीज पार्ट डिलीट कर देंगे। जैसे ये इफ कंडीशन है, इस वक्त अगर मुझे नहीं चाहिए, राइट, तो क्या होगा, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक अगर ये पोर्शन नहीं चाहिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल और स्लैश को आप प्रेस कर दें तो ये आपके पास कमेंट आउट हो जाएगा। यानी ये पार्ट जहाँ लिखा हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका कोई असर नहीं होगा, ये कमेंट में कन्वर्ट हो गया है, राइट। तो ये इसलिए मैंने यहाँ लिखा, ये आपको आना चाहिए। फिलहाल मैं इसको यूज नहीं करूंगी, आपने कमेंट बना दिया। और दूसरा तरीका ये है, इसको आप सिलेक्ट कर लें, आप एडिट मेन्यू पे जाएं, देखिए यहाँ लिखा है कमेंट और अनकमेंट, तो आप इसको कर दें, या अनकमेंट हो गया, आपने इसको फिर कमेंट बनाना है, एडिट में जाएं और आपने इसको कमेंट कर देना है, राइट। नहीं आपको चाहिए तो आप इसको अनकमेंट कर दें। एक दूसरी चीज ये है कि ये जो फॉर्मेटिंग है इसकी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। साइज है तो वॉइड सेटअप है, नॉर्मली ये कन्वेंशन है कि वॉइड सेटअप के बाद जो भी आप लिखते हैं वो इंडेंटेशन पे थोड़ा सा साइड करके लिखना होता है, लेकिन ऐसे भी प्रोग्राम बिल्कुल रन हो जाएगा। लेकिन वो तरीका है ताकि देखने वाले को बहुत अच्छा लगे, तो उसके लिए क्या करना है आपने, आप एडिट पे जाएं और यहाँ ऑटो फॉर्मेट लिखा है, ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक कर दें, तो देखें ये आपका ऑटोमेटिकली सारा फॉर्मेटिंग हो गई आपकी, राइट। चले, ये बात छोटी छोटी बातें हैं, ये भी आपको आनी चाहिए। अब क्या है, इस वाली स्लाइड को यानी फर्स्ट प्रोग्रामिंग को और सेकंड को हमने मिलाना है। इसमें क्या है, अरे की बात कर रहे हैं, तो ये जो 2 लाइंस है, फ्लोट और यहाँ से यहाँ तक, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे ये चीज। और इलिप्स जो हमने बनाना है, क्योंकि ये अरे की हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमें अरे को ही यूज करना है, और ये वाला इलिप्स हमने यहाँ से कॉपी करना है। और फर्स्ट स्लाइड में यहाँ देखें, सिंपल फ्लोट लिखा हुआ है, फ्लोट एक्स। फ्लोट एक्स अब हमारा खत्म हो गया ये वेरिएबल, हमने इसके बीच में अरे लगाना है। तो इन दोनों को हमने यहाँ से डिलीट करना है, ये हमें यूज नहीं करना। इस इलिप्स को हमने यहाँ से डिलीट करना है। क्यों नहीं ये हो रहा है, क्योंकि ये सिंपल एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, उसमें हमने
अरे लगाना है, ये वेरिएबल सॉरी यूज किए गए हैं, इसमें हमने इन दोनों को डिलीट करके और सेकंड स्लाइड से जो है ये पार्ट हमने कॉपी करने हैं जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिए हैं। और इफ कंडीशन को आप फिलहाल कमेंट आउट कर दें, क्योंकि यहाँ अगर मैं करती तो इसका फॉन्ट बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखें इसकी जगह हमने ये लिख लिया और हमने यहाँ फॉर लूप लिखा, इलिप्स और ये लिख लिया। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ, बाकी सारा वही प्रोग्रामिंग है आपके पास पिछली वाली। इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी और हमने इसको रन करवाया, तो अब आपके पास देखें 6 बॉल्स आ गई, राइट 6 बॉल्स आ गई, क्योंकि हमने यहाँ अरे लिख लिया था इसलिए हमारे पास आ गई। अब क्या है, अब हमने इसको मूव करवाना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ तो देखें 6 बॉल्स हैं, क्योंकि 6 एलिमेंट जहाँ थे 6 यहाँ थे। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और भी बॉल्स ऐड हो जाएं, तो मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे दो 159 और 300 यानी एक्स एक्सिस पे ये लिख दिया। अगर आप जितनी बॉल्स यहाँ ऐड कर रहे हैं सेम आपने वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई अरे में भी करनी है। ये नहीं है कि 2 नंबर आप यहाँ ऐड कर लें और यहाँ 1 करें, तो आपके पास एरर आ जाएगी कि भाई इसको भी आपने पूरा करना है। जितने एलिमेंट्स एक्स में हैं उतने ही एलिमेंट्स आपके पास वाई अरे में होने चाहिए। अब क्या हो गया, ये 8 हो गए। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। देखें पहले हमारे पास 6 बॉल्स थी, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने 2 बॉल्स ऐड कर ली। आप चाहे तो 10 बॉल ऐड कर लें, इस पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं इसको रन करवाऊंगी तो आप क्या थिंक कर रहे हैं कि 8 बॉल आ जाएंगी, 60 बॉल रही हमारे पास। मैंने तो यहाँ 2 एलिमेंट्स ऐड भी कर लिए। अब क्या हो गया, होना तो कितना चाहिए था, 8 होनी चाहिए थी, राइट। तो क्यों नहीं ये हुई, देखिए यहाँ पे ये लिखा है शो ओनली 6 बॉल्स, वाई। जो भी आप करें उस पर रीजन होनी चाहिए, इसलिए कि हमारी यहाँ पहले 6 बॉल्स थी और मैंने लिखा था आई इज लेस देन 6। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 8 बॉल्स ही आ जाए तो हमने इसको चेंज करना होगा, आई इज लेस देन। अब हमारी प्रोग्रामिंग में ये 8 हो गया है, तो हमने इसको भी साथ में करना होगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट में इसलिए करके दिखाती हूँ ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम इसको जब रन करवाएंगे तो हमारे पास 8 बॉल्स आएंगी, राइट। अब आपका क्या काम है, अब आपने यहाँ 2 बॉल्स खुद ऐड करनी है। अगर आप यहाँ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे कोई नंबर, दोनों 2 लिखेंगे। अगर यहाँ आपने 3 नंबर लिखे हैं तो यहाँ पे भी लिखेंगे। ये दोनों इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए, और जितने भी एलिमेंट यहाँ होंगे उस आपने इसको यहाँ पे भी चेंज करना होगा। अब हमने इसको रन किया, अब हमारे पास 8 बॉल आ गई। अब बहुत सिंपल काम बचा है, बस इसको मूव करवाना है, राइट। अब क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं, देखें कैसे ये मूव होंगी। जो फर्स्ट स्लाइड थी जिसमें मैंने कमेंट आउट किया था, आपने नॉर्मली किया होगा उसको, मैंने ये उसमें था x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स डेल्टा और y इज इक्वल टू, एक दफा मैं आपको दोबारा दिखा दूं अगर आप भूल गए तो। देखें यहाँ पे x 1 बॉल के लिए मैंने लिखा था x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स डेल्टा और y। और ये एक दफा दोबारा देख लें क्योंकि अब मैं सारा 1 बाय 1 ये सारा ऐड करती जाऊंगी यहाँ पे, राइट। तो हमारे पास, लेकिन ये एक्स, इसको देखें मैंने कमेंट आउट किया, ये कॉपी तो मैंने वहीं से किया था, लेकिन मैंने इसको 2 लाइन लगा दी स्लैश, ये कमेंट आउट है, वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको लिखेंगे तो एरर आएगी, काम नहीं होगा हमारा। क्यों नहीं होगा, कि यहाँ एक्स हमारे पास अब वेरिएबल नहीं है, ये अरे की सूरत में है, ये अरे की सूरत में है। इसलिए हमने एक्स के साथ ये अरे आई, क्योंकि यहाँ इंटीजर आई का वर्ड यूज है इसलिए हमने आई लिखना है। जहां जहां हमने एक्स लिखा था, ये यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, वहां आप उसको, आपने उसको y, सॉरी उसको आपने अरे लिख के उसमें आई लिखना है, राइट। अब इसको हम कॉपी करते हैं और रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या हो गया हमारे पास। वाओ, सी सारी बॉल्स आ गई, लेकिन ये हमारी अभी भी प्रोग्रामिंग सही नहीं है। ये सारी बॉल्स देखें एक ही स्पीड से आ रही हैं और ये नीचे जाके वापस बाउंस बैक नहीं होती। हमने इनको बाउंस बैक भी करवाना है और इनकी स्पीड भी चेंज करनी है। ये सब एक ही स्पीड से आ रहे हैं। ये एक स्पीड से क्यों आ रहे हैं, कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक्स डेल्टा और वाई डेल्टा जो भी है ये सेम मैंने लिख दिया है। ये जो हमारी फर्स्ट प्रोग्रामिंग थी वो सेम है। बॉल्स तो हमारी 8 है लेकिन उन सब की स्पीड सेम है, इसलिए वो इस तरह ही आ रही हैं। अब इस पे भी हम थोड़ा काम करते हैं कि कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम इफ कंडीशन, राइट, जो पहली स्लाइड पे मैंने बताया, जो 2-4 लाइनें रह गई थी वो हम ला रहे हैं। अब हम इसको करेंगे। अब ये मैंने लिखा है कि हम इफ एक्स इज ग्रेटर देन विड्थ, यानी क्या इसका मीनिंग है, इफ में हम, मैंने बहुत अच्छा सिखा दिया है आपको ये,
कि x जब ये विड्थ है इसकी, जो भी आपके पिक्सल है 500 बाय 500 जो भी कैनवस साइज है, जब उससे ये टकराएगा, राइट, तो विड्थ -20 जैसे ये होगा ये वापस आएगा, राइट। लेकिन मैंने लिखा कि यहाँ पे लिखा है कि ये रन नहीं होगा। अगेन क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये x है, ये याद रहे ये x है। अब हम अरे की बात कर रहे हैं। पहले हमारे पास वो सिंपल x वेरिएबल था, जहां पे x होगा उसके साथ आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट में i जरूर लिखना है। इस अब ये वर्क नहीं होगा तो क्या होगा? आगे स्लाइड पे चलते हैं और आगे मैंने देखें वही किया है। दोनों इफ कंडीशन में क्या किया, उसके साथ जहां x था जहां y था उसके साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट में i लिखा है। देखिए क्योंकि ये x के साथ अब ये है हमारे पास अरे है, इसलिए ये ऐसा होगा। अब हम इसको रन करवाते हैं और देखेंगे कि अब क्या ये रिजल्ट हमें दे रहा है, राइट। अब हमें ये रिजल्ट देगा, ये देखिए अब ये ऐसा हो गया। अब कुछ बॉल्स आ जाती हैं, ये चली गई। ये ऐसे नहीं है, प्रोग्रामिंग है हमें कि ये इससे बाउंस बैक हो, टकराए और ये फिर आ जाए, राइट। एक दफा दोबारा देखें। अब हम ऑलमोस्ट एंडिंग तक पहुंच गए हैं, लेकिन थोड़ा सा रह गया, इससे टकरा गई, ये चली गई, नहीं ये यहीं पे होनी चाहिए। इसलिए ये क्यों नहीं हो रही? यहाँ पे क्या है कि एक तो चीज ये है कि स्पीड का मैं आपको बताती हूँ, और दूसरा ये जो एक्स डेल्टा है, अगेन ये एक्स हमारे था सिंगल बॉल के लिए। अब जहां जहां एक्स है वहां हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, तो क्या होगा इसकी जगह? हम इसको देखें ये कितनी बॉल्स हैं, ये हमारे पास 8 बॉल्स हैं। तो हमने इसकी हर सेट को बॉल को स्पीड भी डिफरेंट दे दी। ये एक्स और वाई एक्सिस पे है और इसकी स्पीड ये हो गई, ये इसके हिसाब से हो गया 160 और 160 ऐसे 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 हो गया, राइट। ये 8 है, ये भी 8 है, तो हमने एक्स डेल्टा और वाई डेल्टा को भी हमने कर दिया। और जहां एक्स डेल्टा था एक्स एक्स है, वहां हमने अब एक्स खाली नहीं लिखना, उसको अरे में लिखना है। सेम थिंग हमने वाई को करनी है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। तो ये हमारी फाइनल वर्जन आएगा, और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास बॉल्स आ जाएं, 8 बॉल्स आ जाएं और वो आप मूव करें, और जैसे ही वो विड्थ या हाइट से टकराएंगी वो बाउंस बैक होके मूव होने लग जाए। तो आप देखें कि ये प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा सिंपल हो गई। क्या हमने इस लेसन में सीखा? इस लेसन में हमने सीखा कि अरे को यूज़ करते हुए, और हमने साथ में इफ़ कंडीशन को भी यूज़ किया कि कैसे आप अपनी बॉल्स को रन करवा सकते हैं। अब आपका काम ये है कि आपने इसमें 2 बॉल्स ऐड करनी है, 10 बॉल्स बना लें। यहाँ आप इसकी स्पीड चेंज कर लें इसको, ये क्योंकि ये फ्लोट डेटा टाइप है इसलिए आप इसको डेसिमल में दे दें, इसको आप नेगेटिव नंबर असाइन करके देख लें, राइट। एक्स और वाई की जगह आप कोई और वेरिएबल भी यूज करके देखें। और आई जो मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है इंडेक्स के लिए, आप इसको जे करके देखें ताकि आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए कि इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। प्रोग्रामिंग में बिल्कुल मैंने आपके लिए पावर पॉइंट में ईच स्टेप को क्लियर करके लिखा है। बात समझ में नहीं आई आप पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।